लखनऊ से, जहां पर अग्निकांड ने 15 लोगों को ले लिया है और उनकी जान ले ली। यूं कहे कि काल के गाल में समा गए हैं। अलीगंज में कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग से कई घरों के चिराग बुझ गए। वहीं 11 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें केजीएमयू अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 9 को छुट्टी दे दी गई है, जबकि 2 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। इस बीच योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीएम योगी ने लखनऊ अग्निकांड को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। सीएम योगी के निर्देश पर 2 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है, जिसे 7 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट भी सौंपने का आदेश दिया गया है। मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। इस मामले में अभी तक बिल्डिंग के मालिक समेत कुल 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही लापरवाही के आरोप में 4 अधिकारी भी निलंबित कर दिए गए हैं। बता दें आपको कि ये तस्वीरें हैं और कल ठीक 3 बजे, दोपहर के 3 बजे जो है इस बिल्डिंग में आग लगी थी। इसका जो बेसमेंट है, जो फर्स्ट फ्लोर है, जो ग्राउंड फ्लोर है, वहां पर पेट शॉप जो है वो चलाई जा रही थी। उसके ऊपर जो है कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था। इसके अलावा भी और दूसरे काम इस इमारत में होते थे, लेकिन अचानक से आग लगती है। देखकर धूं धूं करके पूरी इमारत जो है वो आग की चपेट में आती है और बेहद ही दुखद इसमें 15 लोगों की मौत हो जाती है। इसमें जो छात्र कोचिंग ले रहे थे वो छात्र खुद को बचाने के लिए बाथरूम में जाकर छिप जाते हैं, लेकिन बाथरूम में भी जब वो छिपते हैं तब भी खुद को नहीं बचा पाते हैं। इसके अलावा बहुत से पेट्स जो हैं उनको भी रेस्क्यू इसमें से किया गया था। बहुत से सवाल जो है इस इमारत की बनावट को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि जो इस इमारत का नक्शा पास करवाया गया था अधिकारियों से, बिल्कुल उसके विपरीत इस इमारत को बनाया गया। यानी कि जिस तरीके से नक्शा इसमें दिखाया गया था कि इसके बनाने के वक्त पर कि ये नक्शा है उसको पास करवाया गया था, पूरी तरीके से रूल्स को उस वक्त पर फॉलो किया गया। लेकिन जब इमारत बनाई गई तो इमारत में देखा गया कि जो नक्शा, जो मानचित्र इस पूरी बिल्डिंग का पास हुआ है अधिकारियों द्वारा, बिल्कुल उसके विपरीत ये बिल्डिंग जो है वो बनाई गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार रात केजीएमयू का दौरा किया और अस्पताल में भर्ती अग्निकांड के घायलों से मुलाकात की। राज्य के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी रक्षा मंत्री के साथ मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने सभी पीड़ितों से घटना की जानकारी ली है और हालचाल जाना है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की और लखनऊ अग्निकांड के दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं जब यहाँ पर झुलसे लोग अस्पताल में भर्ती थे तो उनसे मुलाकात करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। इसी के साथ जो है उच्च स्तरीय बैठक भी इस दौरान की गई है। जरूरी दिशा निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। जो अधिकारी इसमें लापरवाह पाए गए हैं उनको भी निलंबित किया गया है और जांच इस पूरे मामले में अब तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। तो लखनऊ में कोचिंग में आग कांड को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने दुख जताया और अग्निकांड के जिम्मेदार विभागों और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। साथ ही राज्य में अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही। मंत्री जी ने 2 टूक कहा है कि जिन कोचिंग सेंटर के पास परमिशन नहीं है उसे तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। इन्होंने इसमें लापरवाही बरती, ऐसे अधिकारियों को भी दंडित किया जाना चाहिए। इसकी जांच हो और जांच पे जो विभाग के जो अधिकारी इसमें दोषी पाए जाएं उसमें दंडित किया जाना चाहिए। हमारे विभाग ने तुरंत ये निर्देश जारी कर दिए हैं अपने आरएचईओस को। हर कमिश्नरी में हमारे विभाग का एक आरएचईओ होता है और उस हर नगर के डीएम्स को कि वो ऐसा देखें कि जहाँ पर ऐसे कोचिंग चल रही हैं जो कि नॉर्म्स पूरे नहीं कर रही हैं, उन्हें तुरंत बंद करने के लिए एक्शन लिया जाए। लखनऊ के अलीगंज में हुए अग्निकांड में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। वीरेंद्र शुक्ला, तुषांक कृष्णा जायसवाल और रामकृष्ण उपाध्याय के अलावा सुरेश कुमार साहू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस पूरे अग्निकांड में 4 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है और अब यहां पर जो लापरवाही बरती गई है उसको लेकर इनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। इसके अलावा जांच अभी आगे बढ़ रही है तो उसके बाद देखना होगा कि क्या और भी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में होती हैं, क्या कुछ एक्शन जो है वो लिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर बड़ी लापरवाही जो है वो देखी गई है। मानचित्र से बिल्कुल अपोजिट इस इमारत को बनाया गया था, नियमों को ताक पर रखा गया था इस इमारत को बनाते
बताते वक्त एक ही इमारत में बेसमेंट में ग्राउंड फ्लोर पर पेट शॉप जो है वो संचालित की जा रही थी, उसके ऊपर कोचिंग जो है वो चलाई जा रही थी, इसके अलावा दूसरे काम भी इस बिल्डिंग में हो रहे थे। अब फिलहाल यहाँ पर जो नियमों को ताक पर रखते हुए ये तमाम गतिविधियां इस इमारत में हो रही थी, उसको लेकर एक्शन होगा, उसको लेकर जांच की जा रही है। वह 7 दिन के भीतर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट जो है वो भी सौंपनी होगी। एसआईटी का गठन जो है कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अब जो है इस अग्निकांड के बाद प्रशासन जाग गया है, प्रशासन के अधिकारियों की आंखें खुल गई हैं और इसलिए अब तमाम जो इमारतें इस तरीके से संचालित की जा रही हैं, खास तौर पर कोचिंग सेंटर्स, उनको लेकर कार्रवाई की जाएगी, उनको लेकर जो है तमाम नियमों को देखा जाएगा और उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी कि कहां पर कोचिंग संस्थान चलाए जा रहे हैं जिनको परमिशन नहीं मिली है, इल्लीगल तरीके से वो कोचिंग संस्थान चलाए जा रहे हैं और क्या कुछ उनमें जो है बच्चों की सुरक्षा के लिए तमाम बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। इन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा और उसके बाद जो है कार्रवाई उन पर भी की जाएगी। हालांकि हमेशा ये होता है कि जो तमाम हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो इंतजार ये करते हैं कि कोई घटना घटेगी उसके बाद जाकर ही एक्शन लिया जाएगा। उससे पहले तमाम नियमों को ताक पर रखते हुए ऐसे हजारों लाखों इमारतें जो हैं वो चल रही होती है शहरों में, लेकिन किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता है और उसके बाद जब कोई घटनाक्रम इस तरीके से सामने आता है, कई लोगों की जानें चली जाती हैं, उसके बाद प्रशासन जो है नींद से जागता है और उसके बाद दूसरी इमारतों पर भी कार्रवाई करना शुरू करता है। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं कल की और इस पूरे अग्निकांड ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया क्योंकि 15 लोगों की जान इसमें गई है। ये इमारत, इससे सटी दूसरी इमारतें, बिल्कुल नजदीक ही दूसरी इमारतें हैं जो पूरी तरीके से इससे सटी हुई हैं। ऐसे में इस इमारत में कोई भी ऐसी राह ना थी जिससे लोग अपने आप को बचा सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने जब आग लगी तो खुद को बचाने के लिए इमारत से छलांग लगाई, वो भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका भी अस्पताल में इलाज फिलहाल जारी है। लेकिन अब इस पूरे मामले में अपडेट यह है कि 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है इसमें और वहीं अब पीड़ितों से मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी। इसके अलावा मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख इस घटना पर जताया है। उच्च स्तरीय बैठक के बाद जो है एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। एसआईटी अपनी जांच शुरू कर चुकी है। 2 सदस्यीय समिति जो है वो गठित की गई है। इस मामले की जांच इस वक्त संभाल रही है। 7 दिन का वक्त जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है एसआईटी की इस समिति को और कहा है कि महज 7 दिन के भीतर उनको जो है रिपोर्ट पेश करनी होगी कि कौन सी लापरवाहियां बरती गई, इमारत का निर्माण कब हुआ, क्या क्या यहां पर गतिविधियां हो रही थी, किस तरीके से आग लगी है, तमाम जो ये बड़े सवाल हैं उनके जवाब तलब किए गए हैं, मांगे गए हैं। और चलिए आप अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी राजीव ओझा और पवन तिवारी दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजीव जी, आपका रुख करना चाहेंगे। एक इमारत और उस इमारत में बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर चलाया जा रहा था पेट शॉप और उसके बाद आगे संचालित हो रही थी यहाँ पर कोचिंग संस्थान और भी तमाम जो कार्य हैं इस बिल्डिंग में हो रहे थे, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दुखद ये घटना, 15 लोगों की इसमें जान गई है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है। क्या अपडेट है अब कार्रवाई को लेकर? जी देखिए, अभी तक इतना कुल 4 अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं और 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें भवन के मालिक वीरेंद्र सिंह भी शामिल है। और रात ही में पुलिस ने जो अलीगंज थाने में फरियाद दर्ज हुई थी इस मामले में, उसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और इस बीच जो 4 अधिकारी प्राथमिक तौर पर चिन्हित हुए हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती थी, जिसमें अग्निशमन विभाग के अधिकारी थे कमलेंद्र कुमार सिंह, उनको सस्पेंड किया गया है। बिजली विभाग के सीएम थे गौरव कुमार, उन्हें सस्पेंड किया गया है। और लखनऊ विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता अनिल कुमार और जेई प्रमोद पांडे को निलंबित किया गया है। जो एसआईटी गठित हुई विपत्ति ने गठित की है 2 सदस्यों, जिसमें अपर मुख्य सचिव और एडीजी जोन लखनऊ शामिल है। उसके अलावा लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भी अपने स्तर से एक जांच टीम गठित की है जिसमें 5 अधिकारी शामिल किए गए हैं। संयुक्त सचिव वीरेंद्र वर्मा के दिशा में एक समिति बनी है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी और विकास प्राधिकरण के स्तर से और मानकों की अवहेलना के संबंध में जो बिल्डिंग के कागजात होता है उसके निर्माण को लेकर के क्या दिक्कतें वहां पर आई हैं उसकी जांच होगी और उसको फिर और जो जिम्मेदार लोग मिलेंगे उस दौरान जब बिल्डिंग बन रही होगी तब कौन लोग तैनात रहे होंगे, इन सब चीजों का पता लगाया जाएगा, फिर उन पर भी कार्रवाई होगी। इस बीच उच्च शिक्षा विभाग ने भी पहल की है कि मंत्री योगी उपाध्याय का कहना है कि जो कोचिंग संस्थान चल रहे हैं जो मानक विहीन है या जो अनुमति सरकार ने लाइसेंस नहीं दे रखा है, इनके खिलाफ निजी कार्रवाइयां होंगी और तत्काल जांच की यानी क्षेत्रीय उच्च अधिकारी जो होते हैं वो जांच करके देखेंगे कोचिंग संस्थान किस तरीके चल रहे हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू होंगी। जी बिल्कुल राजीव, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस इमारत में बेहद सी लापरवाहियां थी
और तमाम नियमों को ताक पर रखकर यहाँ पर गतिविधियां जो हैं वो हो रही थी। उस पर सवाल खड़े होते हैं कि क्यों नहीं पहले से ही जांच या फिर कोई भी ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं कि यहाँ पर महीनों में या फिर साल भर में ही एक बार कम से कम टीमें यहाँ पर पहुंचे, निरीक्षण जो है इन इमारतों का करें ताकि लोग जो है सुरक्षित रह सके और इस तरीके से 15 लोगों की जो जान गई है ऐसी घटनाएं ना हो। पवन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए और पवन, तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ कि आप घटनास्थल पर इस वक्त मौजूद हैं, जरा तस्वीरें दिखाइएगा, अपडेट बताइएगा। पवन, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए हमारे सहयोगी पवन का एक बार फिर से रुक करने की कोशिश करेंगे। पवन जो है वो इस वक्त घटनास्थल पर ही खड़े हैं और वहां पर इमारत की जो तमाम तस्वीरें हैं वो दिखाएंगे कि कैसी ये इमारत थी। राजीव जी, इसके अलावा एक और जानकारी है। जानकारी ये है कि जब इस इमारत को बनाया जाना था उस वक्त पर इसका मानचित्र जो पास करवाया गया था अधिकारियों से, वो बिल्कुल सटीक था, वो पास भी हो गया था। लेकिन जब इमारत बनी तो इसको मानचित्र यानी कि जो नक्शा इस इमारत का था उससे बिल्कुल अपोजिट बनाया गया। देखिए, होता क्या है, आमतौर पर जो मानचित्र पास कराते हैं जो आवासीय के रूप में पास कराते हैं, यानी रहने के लिए आवास बनाया जाता है और उसके बाद फिर व्यवसायिक गतिविधियां शुरू कर दी जाती है। जो 4 मंजिला इमारत खड़ी की गई है उसमें हर फ्लोर पर कमर्शियल गतिविधियां चल रही थी। तो किराएदारी ज्यादा हासिल करने के चक्कर में तो मकान मालिक इस तरह के मानकों का अवहेलना करते हैं और उसमें कमर्शियल गतिविधियां शुरू करा देते हैं। ये हादसा हुआ है, इसकी वजह यही है कि ढेर सारी कमर्शियल गतिविधियां पे चल रही थी जिसमें इतने सारे लोगों के आने जाने का कोई इंतजाम नहीं था, नहीं एग्जिट था, वहां पे कहीं जाने का रास्ता था। यही वजह है कि कल जब ऑपरेशन चला है यानी जो राहत और बचाव कार्य चला उसमें बड़ी बाधाएं आई हैं और कहीं गाड़ियों के मूवमेंट की जगह वहां पर नहीं थी। अंत में दीवार तोड़नी पड़ी, दीवार तोड़ करके वहां गाड़ी नहीं जा पा रही थी, हथौड़ी से दीवार तोड़नी पड़ी। तो ढेर सारी जो तकनीकी दिक्कतें आई इस वजह से ही कि क्योंकि जो मकान था तो आवासीय के दृष्टिकोण से बना हुआ था और कमर्शियल गतिविधियां उसमें चलाई जा रही थी। जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हैं। इसके अलावा ये भी बताइएगा कि इस पेट शॉप जो संचालित वहाँ पर की जा रही थी इसमें कुल मिलाकर कितने पेट थे, इसकी जानकारी सामने आई क्या? क्या उनको लेकर भी कोई नुकसान हुआ है? उनको लेकर क्या अपडेट है? कहाँ उन्हें अब रखा गया है? ये देखिए, कुछ पेट तो जले हैं, तस्वीरें ऐसी बड़ी भयावह आई हैं सामने कि राह बचाव कर्मियों ने 1 पेट को बचाया है काफी जली हुई हालत में। अभी एग्जैक्ट संख्या नहीं पता चल पाई है कितने उसमें थे और जो लेकर आए होंगे वहां पर किसी इलाज के लिए या किसी सामान के लिए, उन्हीं लोगों की संख्या रहेगी। ज्यादा करके तो वहां के नहीं थे वहां पर, लेकिन कुछ पेट की तो जरूर हुई है। एक बड़ी वही भयावह तस्वीर सामने आई थी जो बचाव कर्मी के हाथ में को दिखा गया था और उससे अंदाजा लगाया गया था वहां पर जो पेट सेंटर था उसको वहां भी इस तरह का हादसा हुआ है और कुछ लोगों की जाने वहां पे गई है। ठीक है राजेश जी, आएंगे आपके पास। फिलहाल एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ में आग की शिकार बिल्डिंग पर बड़ा खुलासा हुआ है। 2016 में इमारत गिराने का आदेश भी दिया गया था, 2 महीने बाद जो है निरस्त कर दिया गया था आदेश। तो 2016 में इस इमारत को गिराने का आदेश दिया गया था, लेकिन उसके 2 महीने के बाद ये जो आदेश इस इमारत को गिराने का दिया गया था उसको निरस्त कर दिया गया था। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है राजीव जी। 2016 में इमारत गिराने का आदेश दिया गया था, आखिर ऐसा क्यों? और उसके बाद इस फैसले को, इस आदेश को निरस्त क्यों किया गया? लखनऊ विकास प्राधिकरण या किसी विकास प्राधिकरण में व्यवस्था है कि अगर कोई अनियमित निर्माण हुआ है तो उसके खिलाफ अगर किसी जेई ने रिपोर्ट किया होगा तो उसमें सुनवाई होती है। तो जो विनियमित अधिकारी होते हैं जो इसकी सुनवाई करते हैं, कई बार उनके स्तर से ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जाता है और फिर उस आदेश के खिलाफ ऊपर अपील होती है। तो हो सकता है उसके ऊपर से जिस अधिकारी ने अपील की सुनवाई की हो उसने उस ध्वस्तीकरण के आदेश को निरस्त कर दिया हो, या हो सकता है कोर्ट के जरिए ध्वस्तीकरण आदेश निरस्त हुआ हो। तो ऐसे ढेर सारे मामले हैं जो बिल्डिंग को हम देखते हैं जो मानक के अनुसार नहीं बनी है, तो लखनऊ विकास प्राधिकरण उनसे संबंधित फाइलें रहती हैं, यानी उन पर जांच चल रही होती है, उन पर रिपोर्ट लगती है और उससे सुनवाई होती रहती है। और ढेर सारे मामलों में ध्वस्तीकरण का आदेश पारित हुआ रहता है लेकिन ध्वस्तीकरण नहीं हो पाता है। कई बार कोर्ट के पेचीदगियां होती है, कई बार ऊपर के अधिकारियों की सुनवाई होती है। जैसे अगर लखनऊ विकास प्राधिकरण के स्तर से अगर कोई ध्वस्तीकरण आदेश होता है तो कमिश्नर की अपील होती है, फिर कमिश्नर की अपील का निस्तारण होने के बाद हाईकोर्ट अपील हो जाती है। तो इस तरह की एक प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है और ऐसा देखा जाए अकेले लखनऊ शहर में हजारों ऐसे भवन होंगे जिनके खिलाफ ध्वस्तीकरण का आदेश पारित होगा लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई होगी।
और इसी तरह से पेंडिंग मामले लंबित पड़े रहते हैं फाइलों में, और जब हादसे होते हैं तब उनकी फाइलें खुलती हैं, तब देखा जाता है कि इसमें क्या कमियां थी और कौन कौन लोग इसमें जिम्मेदार थे। सबसे बड़ी बात जिसमें ये थी कि जो बिजली का जो मानक होता है, यानी फायर ऑडिट सिस्टम जो होता है कि क्या होना चाहिए कमर्शियल बिजली के लिए, इतने उपाय होने चाहिए बिजली, वो बिल्कुल यहाँ पर नहीं थे। तो सबसे पहली जो जिम्मेदारी बनती है वो फायर डिपार्टमेंट की बनती है। ठीक है राजीव जी, आएंगे आपके पास। फिलहाल हमारे सहयोगी पवन का भी रुख कर लेते हैं। पवन, आप इमारत के इस वक्त सामने खड़े हैं, दुर्घटना जहां पर हुई वहां पर आप खड़े हैं, क्या तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, क्या अपडेट आप मौके से फिलहाल दे रहे हैं? जी, आपको बता दें कि हम उसमें वही उसी बिल्डिंग के सामने मौजूद है जहां पर कल भीषण आग लगी थी। ये जो सामने जो मंजिल दिख रही है, यहाँ पर पेट क्लिनिक हुआ करती थी जहां पर जानवरों की देखभाल होती है। इसके अलावा जो इसके ऊपर वाली मंजिल है, यहाँ पर जो है इनका गोदाम था, जो क्लिनिक थी, और उसके सबसे लास्ट वाली मंजिल में जो का ट्रेनिंग सेंटर था और गेमिंग जोन था। सबसे ऊपर वाली मंजिल पे ये जो ट्रेनिंग सेंटर था, जहां पर भीषण आग लगने के बाद लगभग 15 लोगों की मौत हुई है। तो इसके जस्ट बगल की आपको हम बिल्डिंग भी दिखा रहे हैं कि वो बिल्डिंग भी जो इसके बगल में है वो भी कमर्शियल एक्टिविटीज की है, जबकि ये सब रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। और ये देखिए यहाँ पर अभी आग लगी, यहाँ पर घरों में और जितने भी बोर्ड घर के बाहर से वो हटाया गया, क्योंकि जिस तरह से ये आग लगी उसके बाद कहीं न कहीं पूरी जांच होगी। इसमें एसआईटी की जांच होने के बाद एनडीए ने भी इसमें जांच के लिए आदेश दिए हुए हैं। तो एनडीए के अधिकारी कल कुल मिला के 4 अफसर सस्पेंड हुए, जिनमें 2 एनडीए के जो है अस्पताल के उसमें आ चुका है। तो लखनऊ अग्निकांड में अब यहाँ एसआईटी जांच का गठन कर दिया गया है और समिति का गठन कर दिया गया है। इसी के साथ 7 दिन में इस समिति को जो है रिपोर्ट पेश करनी होगी। मुख्यमंत्री खुद घटनास्थल पर पहुंचे, यहाँ पर जो तमाम लोग जो घायल हुए हैं इस घटना में उनसे मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है। इसके अलावा अधिकारियों को ज़रूरी निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। अब इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन और राजीव जी जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे थे उस वक्त पर इस पूरी बिल्डिंग के, इस पूरी इमारत के हालातों का जो है वो जायजा लिया गया था। ये ठीक वही जगह आपको दीवार जो है वो दिखाई जा रही है तस्वीरों में, जहां पर इस दीवार को इतना एरिया से तोड़ने के बाद लोगों को यहां से निकाला गया था, डेड बॉडीज को भी यहीं से निकाला गया था। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो पहुंचते हैं अस्पताल में जाने के बाद यहाँ पर जो घायल थे उनसे मुलाकात करते हैं। तमाम अधिकारी हैं जो लापरवाह अधिकारी थे उन पर कार्रवाई की गई है, उनको जो है सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा जो 4 लोग जो इस पूरी बिल्डिंग से ताल्लुक रखते थे उनको गिरफ्तार किया गया है। हमारे सहयोगी राजीव और पवन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, आप बिल्डिंग को लेकर, इमारत को लेकर जानकारियां साझा कर रहे थे, जरा दिखाइएगा कि इस वक्त वहां पर क्या मंजर है। बिल्कुल, हम इसमें बिल्डिंग के बिल्कुल जस्ट सामने ही खड़े हैं और बिल्डिंग के बाहर तो ये तस्वीरें हैं और जांच अभी इस पूरे मामले में जारी है। राजीव जी, अगर देखा जाए तो जो पीड़ित परिवार हैं उनकी अब क्या मांगे हैं? उनको हालांकि मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन एक इंसान जब घर से चला जाता है तो मुआवजे की राशि कितनी भी क्यों ना हो, उस इंसान की कमी तो पूरी नहीं हो सकती है। तो क्या मांग है परिजनों की अब? देखिए, परिजनों कोई मांग अभी तक सामने नहीं आई है और मुख्यमंत्री के स्तर से 4-4 लाख रुपए और मंत्री के स्तर से 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि का अब तक घोषणा हो चुकी है। हो सकता आगे और भी मदद के लिए सरकार इसमें आगे आए। फिलहाल मौत के जो 6 जिम्मेदार लोग थे जिन्हें माना गया है, उसमें गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया उनके खिलाफ और 4 गिरफ्तार किए गए हैं। उसमें से 6 में से 2 आरोपी भी फरार हैं, उनकी भी तलाश चल रही है और अलीगंज थाने में एफआईआर कराई गई है। इसके अलावा जो दोषी अफसर हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती थी वो की जांच करते और कार्रवाई करते, बिल्डिंग सील करते, यानी ये जो संस्थान चल रहे थे गैर बिना मानक के, इन्हें बंद कराते। उन जिम्मेदार लोगों की तलाश हो रही है जो सहायता करी हुई है। इसके अलावा एलडीए अपने स्तर से 5 सदस्यीय टीम बना के जांच कर रहा है और प्राथमिक तौर पर जो जिम्मेदार माने गए इसमें अग्निशमन विभाग के अधिकारी हैं और इसके अलावा बिजली विभाग के शासकीय अभियंता थे और लखनऊ विकास प्राधिकरण के 2 अभियंता थे। इन्हें कल ही निलंबित कर दिया गया है।
तो कार्रवाइयां चल रही हैं। एक तरफ से मरहम लगाने की जो बात होती है, तो जो पीड़ितों परिवारों में गुस्सा होता है, वो एक कार्रवाई चाहते हैं, एक्शन चाहते हैं कि जो ताकि भविष्य ऐसी घटनाएं न हो। हर परिवार ये चाहता है कि किसी के साथ ऐसा हादसा भविष्य में न हो। इसीलिए ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उपाय होते हैं, उन्हें सुधारने के उपाय होते हैं। जो कमेटी बनती है, एसआईटी बनती है, वो सुझाव भी देती है कि भविष्य में ऐसी घटना रोकने के लिए क्या उपाय किए जाएं। सवाल यही है कि इस पर कितना अमल हो पाता है। अभी दिल्ली की जो घटना हुई थी, जो होटल में अग्निकांड हुआ था, कितना भयावह हादसा था वो, 20-22 से ज्यादा लोग वहां मरे थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश समेत देश के सभी राज्यों में फायर सेफ्टी ऑडिट का अभियान चला था। कहा गया था ऐसे संवेदनशील जो स्थान है, जो कोचिंग संस्थान है, शॉपिंग मॉल है, सिनेमा हॉल है, रेस्टोरेंट है, होटल है, उनमें फायर की सेफ्टी की ऑडिट किया जाए, जांच किया जाए, कोई कमियां है उसे दूर कराया जाए, और जो मानक नहीं पूरे करते उन्हें बंद कराया जाए। ये पूरा अभियान चला बड़े पैमाने पर। उसके बावजूद आप देखिए, राजधानी लखनऊ में ही एक ऐसी बिल्डिंग निकल करके आती है जो रेजिडेंशियल इलाके में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कमर्शियल गतिविधि चल रही थी, और एक नहीं 4-4 संस्थान चल रहे थे, दुकानें चल रही थी, कोचिंग संस्थान थे, एनिमेशन सेंटर था, और बाकायदा रेजिडेंशियल इलाके में था। और आज इतना बड़ा हादसा हुआ, 15 बच्चों की दर्दनाक उससे मौत हो गई, और इतना बड़ा पूरे सिस्टम को, पूरे देश को झकझोर देने वाली घटना हो गई है। अब देखना ये होगा कि अब जो कवायद शुरू हुई है, इसकी भी क्या परिणति होती है, किस तरह की कार्रवाइयों तक चीजें रह जाती है, क्या सुधार के स्तर पर कोई बड़ा चीज देखने को मिलता है। एक और बड़ी बात बताऊंगा आपको, कल आपने जो रेस्क्यू ऑपरेशन देखा होगा, तो किस तरह की दिक्कतें आ रही थी, टाइमिंग कितना लगा, कितनी देर में फायर सर्विस पहुंची, कितनी देर में एम्बुलेंस पहुंची, जो रिस्पांस सिस्टम था इसको भी ठीक करने की जरूरत है, उसमें भी काफी समय लगा है। इसके अलावा जो संसाधन होने चाहिए फायर ब्रिगेड की टीम के पास, उतने संसाधन अभी भी नहीं है, उन संसाधनों की कमी भी दूर करनी पड़ेगी। तो माना जाता है कि इस पूरे हादसे के बाद से एक बड़ी कवायद की जरूरत है, और राज्य सरकार अगर गंभीर होती है तो बड़ा सुधार दिखाई देगा, अन्यथा ऐसी ही घटनाओं की पुनरावृत्ति आगे भी होती रहेगी। बिल्कुल राजीव जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और बिल्कुल सटीक आपने ये बात कही है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, यानी कि दमकल विभाग कितना एक्टिव है, उनकी गाड़ियां कितने वक्त में पहुंची, कितनी मैन पावर वहां पर है, कितना वक्त इसमें लगा, ये तमाम चीज़ें भी जो है इस वक्त पर देखी जानी चाहिए। और इसी के साथ ये पूरा सिस्टम जो है वो दुरुस्त करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर राजीव जी, देखिए अभी हाल ही में दिल्ली में भी इस तरह का हादसा हुआ, जब होटल में आग लगी, कई लोगों की जान वहाँ पर चली गई, हाहाकार मचा। वहाँ पर भी इमारत में जो है बिल्कुल नियमों को ताक पर रखा गया था, उस पर भी जांच की गई। उसके अलावा तमाम इमारतों को उसके बाद फिर नोटिस भी चस्पा किए गए, नोटिस भी दिए गए, जो भी गैरकानूनी तरीके से इस तरीके से होटल या फिर कोई भी काम जो है वो संचालित किया जा रहा था। उसके ठीक बाद अब लखनऊ से भी बिल्कुल ठीक वही मामला सामने आ जाता है। बस ये होटल नहीं है, यहाँ पर कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था, गेमिंग जोन चलाया जा रहा था, पेट शॉप जो है वो खोली गई थी इस इमारत में। एक के बाद एक क्या अलग अलग शहरों से जब इस तरीके की घटनाएं आएंगी सामने, तभी जाकर जांच जो है वो शुरू की जाएगी इस तरह की इमारतों की, तभी जाकर जो है दमकल विभाग में कितनी मैन पावर है, क्या इक्विपमेंट्स उनके पास हैं, किस तरीके की रफ्तार जो है ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उनके पास है। ये तमाम जो चीजें हैं क्या हादसों के वक्त पर ही चेक की जाएंगी, उससे पहले क्या कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसके चलते जो है इन तमाम इमारतों को भी देखा जा सके, इस तरह के नियमों का पालन जो बनाए गए हैं नियम इमारतों के लिए उनका पालन करवाया जा सके, ताकि इतनी जानें जो जा रही हैं वो बच सके। जी देखिए, बहुत सही बात आपने कही। अगर सच्चाई और ईमानदारी से अगर काम हो, तो आपको बता दूं कि 50% व्यवसायिक गतिविधियां इस देश में तुरंत बंद हो जाएंगी। ढेर सारे जो ओयो होटल आपके चल रहे हैं, सही मानक पूरे नहीं करते हैं। किन्हीं बड़े शहरों में जाइए, धार्मिक स्थलों में जाइए, ऐसी ऐसी धर्मशालाएं, ऐसे गेस्ट हाउस चल रहे हैं जहां किसी भी तरह के हादसे में बचाव के कोई इंतजाम नहीं है। अब वाराणसी चले जाइए, प्रयागराज चले जाइए, इलाहाबाद चले जाइए, अयोध्या जाइए, मथुरा जाइए, ऐसी जगहों तमाम होटल आपको मिलेंगे जहां एक सिंगल पतली सीढ़ी बनी हुई है और 3-3 मंजिल 4-4 मंजिल के होटल चल रहे हैं। उन कमरों से निकलने की कोई जगह नहीं है, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन की कोई जगह नहीं है, फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंच सकती है। ऐसी ऐसी जगहों पर होटल चल रहे हैं जहां फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच ही नहीं सकती है। तो ये निश्चित रूप से हादसों को ही दावत देने वाली बात है। कभी भी हादसे हो सकते हैं और इन्हें रोकने की कोई संभावना नहीं है। बिल्कुल राजीव जी, आप सही कह रहे हैं। इमारतें इतनी ऊंची ऊंची बना दी गई है कि दमकल विभाग को अपडेट नहीं किया गया है उन इमारतों की ऊंचाई को देखते हुए कि वहां पर अगर ऐसी घटना हो जाए तो वहां तक कैसे पहुंचा जाए, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए।